दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। जीएसटी परिषद ने बुधवार को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इसके तहत अब मौजूदा 4 की जगह सिर्फ 2 कर स्लैब होंगे, यानी अब ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं 5% और 18% स्लैब में आएंगी। ये सभी फैसले 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। पहले जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28। अब इन्हें घटाकर 2 स्लैब कर दिए गए हैं, 5% और 18% केवल। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दैट्स आई विल कॉल अ मास्टर स्ट्रोक। पर इन पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम को एकदम से बढ़ा न दे। सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बनते और बढ़ते इंडिया के लिए ये भी एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। रोटी, पराठा, पैकेट बंद दूध, पनीर, ब्रेड, पिज्जा, शैक्षणिक सामग्री, पेंसिल, नक्शे, एटलस, चार्ट, ग्लोब, कापियां, लैब, नोटबुक और 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर भी जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, घी, मक्खन, नमकीन, पेट्रोल के छोटे वाहन 1200 सीसी तक और 1500 सीसी तक के डीजल, 3 पहिया वाहन, 350 सीसी तक की बाइक, ट्रैक्टर और उनके पुर्जे अब 5% स्लैब में आ गए हैं। एसी, 32 इंच से बड़े टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, बर्तन धोने की मशीन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन अब 18% स्लैब में रखे गए हैं। पहले 12% स्लैब में आने वाली 99% वस्तुएं अब 5% स्लैब में चली गई हैं। 28% स्लैब में आने वाली 90% वस्तुएं अब 18% स्लैब में आ गई हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर वस्तुओं पर कर का बोझ कम हुआ है। कोयले पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। कोयला महंगा होगा तो कहीं बिजली तो महंगी नहीं हो जाएगी। इन प्राइवेट बिजली कंपनीज का कोई भरोसा नहीं है, इन पर भी सरकार को ही लगाम लगानी पड़ेगी। सॉफ्ट ड्रिंक्स, तंबाकू, शराब, आलीशान कारें और याcht ये 40% टैक्स के स्लैब में आएंगी। ऐसा कोई स्लैब है नहीं, लेकिन इन विलासिता की चीजों को इस टैक्स में रखा गया है। पेट्रोल और डीजल भी अगर जीएसटी में शामिल होते तो इस 40% के स्लैब में आकर भी सस्ते पड़ते, क्योंकि वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके 55% तक टैक्स लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन सुधारों से आम जनता, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा और छोटे उद्योगों को फायदा होगा। सरकार का मानना है कि इससे लोगों का जीवन सरल और सुगम होगा और अर्थव्यवस्था को भी